देश की सियासत में दो सबसे बड़े गठबंधन एनडीए और इंडिया। 2024 का लोकसभा चुनाव फिलहाल इन दोनों गठबंधन के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब दोनों ही गठबंधनों की तरफ से तस्वीरों के जरिए शक्ति प्रदर्शन की जोर आजमाइश की गई, लेकिन अब वक्त जमीन पर ताकत दिखाने का हो चुका है और आज 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के साथ इसकी शुरुआत भी हो गई है। इसे विपक्षी गठबंधन इंडिया की पहली चुनावी परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही ये उपचुनाव सत्ता दल और विपक्ष दोनों के लिए सम्मान का प्रश्न बन गया है। सबसे दिलचस्प मुकाबला यूपी की घोसी विधानसभा सीट पर है। घोसी से कभी एसपी विधायक रहे दारा सिंह चौहान अब बीजेपी के उम्मीदवार हैं और सपा ने उनके खिलाफ सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है। वैसे तो यहाँ सीधी टक्कर सपा और बीजेपी की है, लेकिन इसे एनडीए बनाम इंडिया का एक अघोषित लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। वहीं उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। बीजेपी की तरफ से पार्वती दास के सामने कांग्रेस के बसंत कुमार मैदान में हैं। बीजेपी विधायक चंदन राम दास के इस साल अप्रैल में हुए निधन के बाद उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट खाली हो गई थी। झारखंड की डुमरी विधानसभा में उपचुनाव की जंग एनडीए वर्सेस इंडिया की हो गई है। इंडिया गठबंधन की तरफ से बेबी देवी, जबकि एनडीए की तरफ से यशोदा देवी मुकाबले में है। वहीं त्रिपुरा की 2 विधानसभा सीट धनपुर और बोक्सानगर में भी उपचुनाव चल रहे हैं, जहां बीजेपी और सीपीआईएम में सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। यहाँ कांग्रेस ने खुद को चुनाव से बाहर रखा है। इसके अलावा केरल की पुथुपल्ली सीट में भी आज मतदान चल रहा है। यहाँ मुकाबला कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के चांडियोमन, सीपीआईएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ के जैक्सी थॉमस और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के लिगिन लाल के बीच है। वहीं पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी, टीएमसी और लेफ्ट के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। माकपा ने यहां से ईश्वर चंद्र राय को मैदान में उतारा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने निर्मल चंद्र राय पर दांव लगाया है। भाजपा से शहीद की पत्नी तापसी राव चुनावी मैदान में है। ये सीट भाजपा के विष्णु राय के निधन से खाली हुई है। बता दें कि 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लोकसभा चुनाव 2024 के रिहर्सल के रूप में भी देखा जा रहा है। अब देखना यह है कि 8 सितंबर को होने वाली मतगणना के दिन यहां पर किसकी अग्नि परीक्षा रंग लाती है। क्या इंडिया गठबंधन अपनी पहली परीक्षा में पास हो पाएगा या फिर एनडीए के आगे पूरा विपक्ष 4 नहीं 7 राज्य चित हो जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।